हाय, मेरा नाम बिट्टू अरवानी है और इस एंड्रॉयड के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक एप्लीकेशन में हम रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं। रेडियो बटन्स वो कंपोनेंट होते हैं जो खूब सारे ऑप्शंस दिखाता है, लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। यानी अगर आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन का, तो पहला वाला जो सिलेक्टेड ऑप्शन था वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक होटल का ऐप बनाया है जिसमें आप यूजर को ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए, ऑर्डिनरी, लग्जरी, स्वीट। तो यूजर उन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे ऐप्स में हमको रेडियो बटन की जरूरत पड़ती है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं इस ऐप को। लेट्स स्टार्ट इट। राइट, तो इस एंड्रॉयड ऐप में हम रेडियो बटन बनाना सीखेंगे। जो एग्जाम्पल हम बनाने जा रहे हैं वो आपने बहुत देखा होगा शॉपिंग कार्ट में कि यूजर से पेमेंट मेथड पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शंस होते हैं और यूजर उनमें से एक ही सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन जो हम दिखाने जा रहे हैं हमारे ऐप में वो है पे विथ कार्ड, जिसमें यूजर वीजा कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग। तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। अब रेडियो बटन में क्या होता है, हम जैसे एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर पहले कोई ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। यानी इन 3 ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट करने देगा और जो भी यूजर ने ऑप्शन सिलेक्ट किया है लिखा आ जाएगा वो ऑप्शन के यू हैव चोजन दैट ऑप्शन। ठीक है ना, ये हमारा ऐप बनने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम उसको। सबसे पहले तो हमको एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च होते ही हमको ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ऑब्वियसली हम पहले स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे हमसे कह रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसके अंदर आप कोई बिल्ट इन कंपोनेंट चाहते हो कि एम्प्टी एक्टिविटी चाहते हैं। मैंने कहा एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। इस एम्प्टी एक्टिविटी में जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि हमें एक बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है ना, कह रहा है कि आप इस ऐप का नाम क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा सपोज लिखा पेमेंट मोड। ये जैसा कि हम बात कर चुके हैं पैकेज नेम, यानी आपका जैसे वेबसाइट में प्राइमरी डोमेन एंड सब डोमेन होता है कुछ वैसा ही ये ऐसा होना चाहिए जैसे आप जब इस ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करें तो वो किसी और एग्जिस्टिंग ऐप से कोलाइड ना करे, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तो सपोज मैंने डोमेन नेम ऐसे दिया बिंटू हरवानी com.bintuharwani. और ये जो है पेमेंट मोड एप्लीकेशन, ये इसी का लोअर केस है ना। अब मेरी जो ऐप है ये यहाँ पे इस फोल्डर में कंप्यूटर में स्टोर होगी। लैंग्वेज में कॉटलिन यूज कर रहा हूँ और मिनिमम एसडीके जो है वो मैं API 17 ही ले रहा हूँ डिफॉल्ट, सो दैट कि मेरी जो ऐप है 99.2% ऑफ डिवाइसेस पर रन हो सके। मैं अगर हायर API लूंगा तो वो ऑब्वियसली उसमें मैं फीचर्स तो ज़्यादा यूज कर सकता हूँ उस API के, लेकिन उतना ही कम डिवाइसेस पे वो ऐप रन होगा। क्योंकि सिंपल सा एप्लीकेशन है, मैं डिफॉल्ट API 17 ही रहने देता हूं जैसे मेरी ऐप मैक्सिमम डिवाइसेस पे रन हो सके। फिनिश पे क्लिक किया। तो हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि हमारे लिए 2 ही मेन फाइल इंपॉर्टेंट है। एक तो मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन जो हमारी मेन लेआउट फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML को लोड करती है, और ये हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML लेआउट फाइल है जिसमें हमारा GUI डिजाइन होगा जो यूजर से इंटरेक्ट करेगा। ये मेरा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ग्राफिक्स, ये जो है ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स है। ये मेरा ग्राफिक्स व्यू है, ठीक है। और ये मेरा टेक्स्ट मोड है ना, ये मेरा कोडिंग आएगा है ना ग्राफिक्स का। मैं फिर ग्राफिक्स में जाता हूं। ये मेरा टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है जो डिफॉल्ट मेरे को प्रोवाइड किया गया है, ये है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूं। ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरी डिवाइस स्क्रीन है ना। उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है। अच्छा, इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि इसी के जरिए आउटपुट आएगा कि भाई आपने ये चूज किया है पेमेंट मोड, है ना। तो मैं एक टेक्स्ट व्यू मोड तो ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं जिसके थ्रू लिखूंगा भाई सिलेक्ट योर पेमेंट ऑप्शन, है ना। मैं कॉमन पे गया और ये जो मेरा पहला टेक्स्ट व्यू है इसको लाके रख देता हूं। इसके जरिए एक मैसेज आएगा कि भाई आप सिलेक्ट करो अपना पेमेंट मोड, है ना। और फिर मैं रेडियो बटन्स में आऊंगा। बटन्स, ये मेरा रेडियो बटन्स है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने रेडियो बटन यहाँ से 3 रेडियो बटन लाके यहाँ पे रख दिए तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक जब सिलेक्ट करें तो जैसे मैं दूसरा सिलेक्ट करूं तो पहला वाला अनसिलेक्ट हो जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने के लिए इन रेडियो बटन्स को एक रेडियो ग्रुप में डालना होता है। तो मैं सबसे पहले एक रेडियो ग्रुप को लेकर रखे हूँ इधर। ये देखिए, अब ये देखो, ये मेरा कंपोनेंट्री है। इसमें देखो ये बता रहा है कि 2 टेक्स्ट व्यू हैं, एक तो पहले वाला, एक मैंने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और रेडियो ग्रुप है। अब मैं रेडियो बटन को
मेरे को 3 रेडियो बटन चाहिए, उसको क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इस रेडियो ग्रुप में डालूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब मैं चाहूं तो दूसरे को भी उठा के इधर रख देता हूं। मेरे को 3 चाहिए, है ना, और ये मेरा तीसरा। 3 रेडियो बटन आ गए, है ना, ये यहां पे दिख ही रहे, है ना। अच्छा, पहले तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को, इसका टेक्स्ट व्यू करता हूं, सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ये मेरा हेडिंग है। इस टेक्स्ट व्यू का नाम टेक्स्ट व्यू ही रहने देता हूं डिफॉल्ट, है ना। और इसका मैं कांस्टेंट सेट कर देता हूं पहले, है ना। ये देखो, ये जो है इस टेक्स्ट व्यू का कोई कांस्टेंट नहीं है। देखो इसका कांस्टेंट विजिट दिए, देखो ये दिखा रहा है कि 4 प्लस साइन है, यानी चारों तरफ कांस्टेंट्स ऐड करने हैं अभी। अगर आपको नहीं पता कांस्टेंट्स क्या होते हैं तो मैं आपको यहां बता दूं कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो लेआउट है वो है कांस्टेंट लेआउट। लेआउट वो तरीका होता है जिसके जरिए कंपोनेंट्स स्क्रीन पे कैसे रखे जाएंगे वो डिसाइड होता है। मान लीजिए लीनियर लेआउट है तो आपके कंपोनेंट एक के नीचे एक आएंगे। ग्रिड लेआउट है तो कंपोनेंट एक के बाद एक ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में आएंगे। कांस्टेंट लेआउट का मतलब है कंपोनेंट कैसे भी रखो लेकिन वो किसी न किसी कांस्टेंट, किसी न किसी बंदिश से कनेक्टेड रहेंगे। या तो वो जो लेआउट है उसकी बाउंड्री से कनेक्टेड रहेंगे, या वो आपस में किसी न किसी बंदिश से, किसी न किसी दूरी पे, किसी न किसी लिंक से कनेक्टेड रहेंगे आपस में, सो दैट कि अगर आपने एक को छेड़ा तो बाकी भी उसके अनुसार ढल जाएंगे, है ना। तो देखते हैं, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो मैं वापस ग्राफिक्स मोड में गया। ये इसका ये टेक्स्ट व्यू है, ये इसके ये नोट्स हैं जिससे मैं कांस्टेंट सेट करता हूं। ये मेरा प्लस, ये कह रहा है कि इसके चारों जो है कांस्टेंट अभी सेट नहीं हुए, तो मैं इसका टॉप कांस्टेंट सेट करता हूं। इसको क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, ये इसको क्लिक करके मैं इसको ऊपर वाले नोट को इस बाउंड्री पे ले आता हूं। ये क्लिक किया, देखो तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्लस हट गया। तो ये कह रहा है कि आपने इसकी जो टॉप जो लेआउट की जो बाउंड्री है उससे आपने इसका कांस्टेंट सेट कर दिया है और वो उधर से 0 गैप पे है, 0 SIP गैप पे है। तो मैंने कहा इसका गैप कर दो 16 SIP। ये देखो, अब मैंने यहां से क्लिक किया, देखो यहां पे क्लिक किया और यहां से इसका लेफ्ट कांस्टेंट सेट कर रहा हूं। लेफ्ट कांस्टेंट सेट होते ही देखो राइट कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये मेरा जो टेक्स्ट व्यू है जाके लेआउट की लेफ्ट बाउंड्री से जाके अटैच हो गया। अब मैं इसके राइट नोड को क्लिक करता हूं और उसको राइट बाउंड्री से भी कनेक्ट करता हूं। अब अगर आपने एक कंपोनेंट को दोनों तरफ से इक्वली खींचा तो सेंटर पे आ जाएगा ना। तो देखो ये मेरा टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट सेंटर पे आ गया है ना। इसका सिर्फ बॉटम कांस्टेंट सेट नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा मैं इसकी साइज सेट करना चाहता हूं। इसकी साइज मेरे को बढ़ानी है, 14 SIP से बढ़ा के इसकी करता हूं मैं 30 SIP। सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। रेडियो ग्रुप पे आता हूं, ये रेडियो ग्रुप है मेरा। नहीं सिलेक्ट कर पाया तो रेडियो ग्रुप को यहां से सिलेक्ट कर दें, ये क्लिक हो गया। देखो इसका भी कंपोनेंट ट्री पे चलते हैं। इसका कंपोनेंट ट्री कहां है, देखो रेडियो ग्रुप का ये रहा। इसकी कांस्टेंट सेट नहीं है, मैंने इसको इस नोड को क्लिक किया, ये रहा और क्लिक करके इसको ऊपर इसके साथ इसके कांस्टेंट सेट करता हूं। इससे कांस्टेंट का मतलब इसके साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूं। इसको क्लिक किया और यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये इसका जो गैप है देखो सेट हो गया 119, यानी इस रेडियो ग्रुप का गैप जो है इस टेक्स्ट व्यू के टॉप से 119 पिक्सल की दूरी पे। मैंने कहा इसकी दूरी थोड़ी सी कम कर दें, 32 पिक्सल नहीं, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैं कर रहा हूं 60 SIP। ये देखो, उसको और बढ़ाना चाहें 90। अब ये रेडियो बटन, लेकिन ये लेफ्ट और राइट कांस्टेंट नहीं है, है ना। इसको यहां से सिलेक्ट किया, इसको लेफ्ट कांस्टेंट सेट कर देता हूं उसका, और सेंटर पे करने के लिए इसका ये राइट वाला भी कांस्टेंट सेट करता हूं। तो ये मेरा रेडियो बटन सेंटर पे आ गया। इसके जो 3 रेडियो बटन्स हैं अंदर, इनका गैप बढ़ाना है मुझे, है ना। इसको क्लिक किया, इसको शिफ्ट की दबा के इसको भी क्लिक किया, शिफ्ट की दबा के ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर दिए, है ना। तीनों क्लिक करने के बाद मैं यहां पे आया, इनकी देखो मार्जिन देखना, इधर कहीं पे मार्जिन होगा, क्योंकि देखो इनकी गैपिंग मुझे सेट करनी है। गैपिंग लेआउट मार्जिन, देखो लेआउट मार्जिन, ये लेआउट मार्जिन है। यहाँ पे गया मैं, इसकी लेआउट मार्जिन लेफ्ट से कितनी करनी है, यानी आपको इधर से लेफ्ट से इसकी गैप कितनी करनी है। तो मान लीजिए मैंने कहा 20 SP। देख रहे हैं आप। अच्छा, आपस में ये ऊपर से कितनी गैप करनी है, मैंने कहा अगेन 20 SP, ठीक है। बॉटम से भी इसकी 20 कर देते हैं ना SP, और राइट से भी इसकी 20 SP कर देते हैं। तो इसका क्या है ना, ये जो रेडियो बटन है खुले खुले दिखेंगे, दूर दूर दिखेंगे,
ये रेडियो बटन है। अच्छा, ये 20 ज़्यादा लग रहा है ना। बॉटम वाला हटा देता है, ये 40 हो गया है ना। बॉटम वाला 5 HP का देता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इसका हो गया है। इसका बॉटम बढ़ा देते हैं। इसका बॉटम का जो है मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसका लेआउट बॉटम मार्जिन इसका कर देते हैं अपन 15-25 करते हैं। अब ये जो रेडियो बटन है ना, ये रेडियो बटन, इसका आईडी क्या है, इसका नाम क्या है? आईडी रेडियो बटन 3 है ना। तो मैं इसका रेडियो बटन का इसको आईडी करता हूँ। ये है मेरा रेडियो बटन कार्ड, ये मेरा कार्ड है। और इसका टेक्स्ट मैं करूँगा, इसका रेडियो बटन कार्ड कर दिया और टेक्स्ट करता हूँ पेमेंट बाय कार्ड, है ना, पेमेंट बाय कार्ड है ना, पे बाय कार्ड यानी वीज़ा कार्ड, जो भी कार्ड हो। ये मैं इसका नाम कर देता हूँ रेडियो बटन कार्ड, है ना। इसका आईडी करता हूँ नेट बैंकिंग, और ये हटा के इसका टेक्स्ट करता हूँ नेट बैंकिंग। और ये जो बटन है इसका नाम कर देता हूँ रेडियो बटन कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। और इधर करता हूँ कैश ऑन डिलीवरी। ये मेरा टेक्स्ट हो गया कैश ऑन डिलीवरी। अब ये मेरा हो गया, ठीक है ना। ये मेरा जो टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट है, इसके कांस्टेंट देखो, इसके कांस्टेंट है ये। एक तो ऊपर की इस लेआउट की टॉप मार्जिन से लेफ्ट एंड राइट, मुझे टॉप मार्जिन गलत दिख रहा है, इसको हटाना है। ये देखो, इसका कंपोनेंट ये विजिट है, इसको देखो, ये क्रॉस पर क्लिक करूंगा ना तो ये जो टॉप मार्जिन एसोसिएटेड है ये हट जाएगा। तो मैं डिलीट करता हूँ। तो ये नीचे क्यों चला गया? क्योंकि बॉटम वाला कांस्टेंट तो है ना 0 गैप पे, तो ये बॉटम से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको जो कांस्टेंट है वो इस रेडियो बटन के साथ सेट करूंगा। कह रहा है इस रेडियो बटन के रेडियो ग्रुप के टॉप के साथ या बॉटम के साथ आप स्पेसिंग चाहते हो। मैंने कहा बॉटम के साथ, है ना। अब जो है, अच्छा, ये जो बॉटम का जो कांस्टेंट है ये मैं हटाता हूँ। ये देखो, ये डिलीट कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसका गैप जो है, ये गैप है 424 पिक्सल्स या 424 SIP, है ना। तो मैं इस गैप को हटा के करता हूँ 50, है ना, 50। ये मेरा ये हेलो वर्ल्ड वाला जो है, और लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट रहने देता हूँ। तो ये मेरा ऐसे है, स्क्रीन देखो, गौर से देखो। अच्छा, इसकी जो SIP है, अपन ने इसकी साइज कितनी कर रखी है? इसकी साइज 14 है, इसकी 36 करते हैं, ठीक है। और टेस्ट अपीयरेंस अपन इसका डिस्प्ले 1 रखते हैं। डिस्प्ले 1 साफ आएगा, लार्ज, अभी थोड़ा ब्राइट आएगा, है ना, ठीक है ना। इसका टेस्ट अपीयरेंस अपन ने ब्राइट कर दिया है। लेकिन ये मैं जो टेक्स्ट ना हेलो वर्ल्ड, ये नहीं चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिक कोडिंग से आए। अच्छा, इसका जो आईडी है, इसका आईडी अपन कर देंगे, आईडी अभी है ही नहीं, तो इसका आईडी करता हूँ टेक्स्ट व्यू मोड, पे मोड, है ना। तो ये मेरा अब तक का GUI बन गया है। अब मैं इसकी कोडिंग में जाता हूँ, है ना। रेडियो बटन ग्रुप, अच्छा, रेडियो बटन ग्रुप ये है मेरा, है ना। रेडियो बटन ग्रुप का आईडी है, रेडियो ग्रुप ही है। अब इसको चाहे तो उसका नाम चेंज करते हैं। चलो, रेडियो ग्रुप, इसका नाम करते हैं पे मोड। अब ये जो अभी ऑप्शन आया था ना, ये कह रहा था कि भाई जहां भी ये जो यूज हुआ है रेडियो ग्रुप, इसका नाम मैं हर जगह रेडियो ग्रुप पे मोड कर दूं, हर जगह। मैंने कहा यस, हर जगह इसका नाम चेंज हो गया होगा। और इसका नाम अपन ने क्या लिया है? इसका नाम लिया टेक्स्ट व्यू पे मोड, ठीक है। ये मेरा GUI तैयार हो गया है। अब मैं कोडिंग में जाऊंगा। कॉटलिन की एक बेनिफिट ये है कि सीधा वो है ना लेआउट से कंपोनेंट एक्सेस कर लेता सीधा, है ना, बिना उनका वेरिएबल डिफाइन किए भी। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो टेक्स्ट व्यू मेरा मोड है, टेक्स्ट व्यू, अच्छा एक चीज और, इसमें है ना लेआउट में मैं ये जो मेरा पहला जो रेडियो बटन है ना, इसको मैं सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये इनिशियली अगर यूजर कोई नहीं सिलेक्ट करे तो एटलीस्ट ये वाला जो है ना कार्ड तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो। तो मैं चेक्ड प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ट्रू लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्रू चाहता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा मेरा, है ना। तो मैं क्या अब कोडिंग में और लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू पे मोड, ऑटोमेटिक लिखा आया। इसका टेक्स्ट कर देता हूं डॉट सेट टेक्स्ट। क्या करूं? जो मेरा पहला बटन था, याद है कौन सा था? रेडियो बटन कौन सा था?
रेडियो बटन कौन सा था मेरा, रेडियो बटन कार्ड था उसका नाम, कार्ड डॉट टेक्स्ट। इसका सेक्स मेरा ये हो गया। ये रेडियो बटन कार्ड पे एरर दे रहा है, अनसॉल्व रेफरेंस कह रहा है, मेरे को समझ नहीं आया क्या चीज़ है ना। तो मैं देखो, मैं इसका डिफॉल्ट, इसका मैं नाम चेक करता हूँ। मैंने इसका नाम क्या रखा था, रेडियो बटन कार्ड है ना। अब देखते हैं मैंने क्या गलती की था, इसका आर स्मॉल में चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा टेक्स्ट व्यू मोड है वो लिखाएगा यू हैव चोजन, इधर लिखता हूँ मैं अपोस्ट्रोफ के अंदर, यू हैव चोजन रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट, यानी तुमने कार्ड वाला सिलेक्ट कर दिया है ना, कौन सा, पे बाय कार्ड है ना। अब मैं चाहता हूं नहीं, अब जो यूजर सिलेक्ट करे वो आए। तो मैं रेडियो ग्रुप जो था मेरा, रेडियो ग्रुप क्या नाम था उसका, रेडियो ग्रुप पे मोड सेट ऑन क्लिक चेंज, इसका जो है ना ऑन क्लिक चेंज, ये ऑन चेक चेंज लिस्टनर, ये मेरे को लेना है। ऑन चेक्ड चेंज लिस्टनर कौन सा, ये वाला लेना है जिसमें ग्रुप आईडी चेक आईडी भी हो, है ना। इसको क्लिक किया, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं अगर चेक्ड, अगर ये ब्रैकेट ओपन, चेक्ड आईडी डबल क्लिक है किसके बराबर, पहला वाला कौन सा था, रेडियो बटन कार्ड। तो टेक्स्ट व्यू में आ जाए क्या, ये वाला टेक्स्ट व्यू मोड में आ जाए यू हैव चोजन रेडियो बटन कार्ड। अगर चेक्ड आईडी मेरा डबल क्लिक, कौन से दूसरा रेडियो बटन कौन सा था मेरा, रेडियो बटन कौन सा था, नेट बैंकिंग। तो मेरा ये लिखा आ जाए कि यू चोजन कौन सा रेडियो बटन था मेरा, नेट बैंकिंग। तो स्क्रीन पे लिखाएगा यू हैव चोजन नेट बैंकिंग, जो भी इसका रेडियो बटन का जो टेक्स्ट होगा ना वो लिखाएगा। उसी प्रकार अगर मेरा चेक्ड आईडी बराबर है किसके, रेडियो बटन कौन सा, कैश ऑन डिलीवरी है ना, तो लिखा आएगा क्या, ये पेस्ट करता हूं, यू हैव चोजन रेडियो कैश ऑन डी डॉट कैश ऑन डिलीवरी लिखा जाएगा। ये कोड की आप चिंता न करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आपसे कोड को समझने की कोशिश करो, है ना। तो ये आपका कोड तैयार है, डबल इक्वल टू कैनॉट बी अप्लाइड ऑन इंट। अब अपन इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि ये हमारा, मैंने पहले से ही अपना एमुलेटर रन कर रखा है, एमुलेटर मेरा ये रहा। हाँ, ये मेरे को एक एरर हो गया, ये रेडियो बटन जो कार्ड है उसको समझ नहीं पा रहा, अपन को r.id लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि भाई ये आपका वो है, लेआउट वाला है, r.id डॉट, है ना। उसको ये बताने के लिए कि ये आपका जो है आईडी वाला चेक आईडी है ना, चेक आईडी को r.id से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। बाकी जगह टेक्स्ट तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो कोड बिल्कुल परफेक्ट है, एक बार कोड पे नजर मार लें, इधर r.id करके हमने इसको देना है। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, है ना। इसको इधर ये रन पे गया, ये मेरा एमुलेटर यहाँ पे है, ये एमुलेटर यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा। ये जो पहला वाला था ना, ये वाला ये इसलिए किया था क्योंकि हमारा पहला वाला रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उस पर पहले से लिखाएगा यू चोजन अ कार्ड, पेमेंट बाय कार्ड आपने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसलिए। तो ये पहला से डिफॉल्ट वैल्यू पे डिस्प्ले करने के लिए ये मेरा ऐप रन होने वाला है। देखिए आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी साइज नहीं बढ़ाई इसी। आपको यू चोजन पे बाय कार्ड लिखा हुआ है, आपने नेट बैंकिंग पे क्लिक किया, यू चोजन नेट बैंकिंग। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी क्लिक किया, यू हैव चोजन कैश ऑन डिलीवरी। आप देख रहे हैं आपको कोई बटन नहीं क्लिक करना, आपको सिर्फ रेडियो बटन क्लिक करना है, दरअसल कोई सबमिट बटन कुछ भी नहीं है इसमें। साइज थोड़ी छोटी हो गई, इसको साइज को बढ़ा देते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं अपन, ये एक क्लिक करके शिफ्ट की दबा के यहाँ से कंपोनेंट ये सिलेक्ट किया और इनकी साइज जो है ना यहाँ पे होगी। साइज देखिए कहीं पे ये टेक्स्ट है 14 SIP है, इसकी अपन कर देते हैं 30 SIP कर दे। हाँ,
ये ऑटोमेटिक ये भी बढ़ जाएगा रेडियो ग्रुप, क्योंकि हमने इसकी लेआउट गैपिंग हमने सेट कर रखी है 20-20 पिक्स SIP कर रखी है। तो जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये जो गैप है, ये जो पैडिंग है जो आपने लेआउट मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम से आपने दे रखी है, उसके कारण ये रेडियो ग्रुप की भी स्पेसिंग बढ़ जाती है। अच्छा, मैं अगेन इसको स्टॉप कर रहा हूँ और फिर रन करूंगा। आप पाएंगे कि आपका ये जो एम्यूलेटर है इसमें जो रेडियो बटन्स हैं अब काफ़ी बड़े और साफ दिखेंगे। ये देखिए बड़े हो गए ना। अब बाय डिफॉल्ट तो यू हैव चोजन पे बाय कार्ड। अब मैं कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करता हूँ, देखो यू हैव चोजन कैश ऑन डिलीवरी, यू हैव चोजन नेट बैंकिंग। और आप देख रहे हैं रेडियो बटन का फायदा, जैसे आप किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो पहला वाला जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनको हमने रेडियो ग्रुप में डाला था। ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। ये इसका कोड है, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर आप उस लिंक पे क्लिक करके कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर लिखिएगा, तो मेरे को आइडिया होगा कि भाई मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। और कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।